विकी कौशल की आने वाली फिल्म छावा का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े लड़के संभाजी महाराज के ऊपर बनी इस फिल्म का उनके बारे में उनकी जीवनी का एक संक्षिप्त विवरण आपको सुनाऊंगा, जो कि शायद फिल्म में भी आप देखोगे। जो फिल्म 14 फरवरी को रिलीज होने वाली है सिनेमाघरों में। सन 1657 की बात है। छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े लड़के का जन्म होता है और उनका नाम संभाजी महाराज रखा जाता है। ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते छत्रपति शिवाजी महाराज उनको बहुत मानते थे। उनके जीवन में संघर्ष ही संघर्ष था। इनकी माँ जब वह 2 साल के थे तभी वह गुजर गई थी। इनका पालन पोषण इनकी दादी के सानिध्य में हुआ। इनकी दादी का नाम माँ जीजाबाई था, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज की माँ थी। या यूं कह सकते हैं कि उनका जो बचपन था वो पूरा जीजाबाई के सानिध्य में ही गुजरा है। इनके अंदर भाषा सीखने की बहुत ललक थी। 13 साल के अंदर ही इन्होंने लगभग 12 भाषाओं का अध्ययन कर लिया था, जिनमें प्रमुख भाषा संस्कृत, हिंदी, ब्रिटिश, तमिल और उनकी रीजनल लैंग्वेज थी। घुड़सवारी, मुक्केबाजी, तीरंदाजी, इन सभी में भी उन्होंने महान कौशल हासिल किया था। एक्चुअली अगर आप ध्यान से समझोगे तो उनकी जीवनी जो थी वह शस्त्र और शास्त्र दोनों पे रुचि रखने वालों में से थी। वह दोनों के कॉम्बिनेशन को अच्छी तरह समझते थे। यह बहुत छोटे थे। छोटा बच्चा होने के कारण वह अपना समय पिताजी के साथ गुजारना चाहते थे, पर पिता छत्रपति शिवाजी महाराज मुगलों से लोहा लेने में व्यस्त हुआ करते थे। यह कहानी उस समय की है जब भारत के अधिकांश जगहों पर मुगलों का शासन हुआ करता था। हर सफल शासक के पास एक समझदार, विचारशील सलाहकार जरूर रहता है। और अगर शास्त्र पढ़ते वक्त संभाजी महाराज अगर शास्त्र पढ़ रहे थे तो उनके दिमाग में भी यह बात गहन विचारधारा के रूप में आ चुकी थी। इन्होंने उज्जैन के एक कवि कलश थे, उनको अपना सलाहकार नियुक्त किया था और उनसे कविताएं तथा फिलॉसफी को समझा करते थे। कवि कलश अपनी कविताओं के माध्यम से उनके विचारधारा को एक नई दिशा दिया करते थे। कवि कलश को वह हमेशा अपने पास रखते थे, अपने दोस्त की तरह उनको मानते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद संभाजी महाराज यह ऐसे योद्धा थे जिन्होंने 9 साल के अंदर 120 लड़ाइयाँ लड़ी, उनमें से वह एक भी नहीं हारे। 23 साल की उम्र में उन्होंने अपने रायगढ़ के किले को संभालना शुरू कर दिया। 1681 में उनके पिता का देहांत हो जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज मुगलों से लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद संभाजी महाराज ने मुगलों पर हमला शुरू कर दिया। 1681, 82, 83 लगातार 3 साल उन्होंने मुगलों पर हमला किया। लड़ाइयाँ चलती रही और हर लड़ाई में वो औरंगजेब के पसीने छुड़ाते रहे। औरंगजेब और संभाजी महाराज की दुश्मनी बढ़ती जा रही थी। मुगलों की सेना थी 1.25 लाख और इनकी सेना केवल 20,000 हुआ करती थी। फिर भी ये युद्ध हारते नहीं थे, एक भी लड़ाई हारते नहीं थे। इनकी युद्ध कौशल नीति बहुत ही जबरदस्त हुआ करती थी, बहुत ही अलग हुआ करती थी। गोरिल्ला वार में इनकी सेना माहिर थी। लगातार मिल रही हार से बौखलाए औरंगजेब ने पुर्तगालियों से एक मदद लिया, उनसे एक समझौता किया। पुर्तगालियों से उन्होंने ये मदद मांगी कि समुद्र के किनारे बसा रायगढ़ किले पर हमला करने की योजना वो गोवा से समुद्र के तट पर करना चाहते थे। और यह बात संभाजी महाराज को गुप्तचरों से पता चलती है। वह पहले ही पुर्तगालियों पर हमला कर देते हैं। पुर्तगाली भी लड़ाई हार जाते हैं और बाद में वह पुर्तगालियों ने औरंगजेब से भी जो समझौता किया था वह तोड़ देते हैं। उनकी सेना गोरिल्ला वार में काफ़ी आगे थी। औरंगजेब इधर खार खाए बैठा हुआ था। वह सिर्फ सही समय का इंतजार कर रहा था और सही समय आ भी जाता है। और वो सही समय आ भी जाता है। संभाजी महाराज की पत्नी, जिनका नाम येसुबाई था, उनका एक भाई था गनोजी सिरके, जो संभाजी महाराज के एक एरिया का मुख्य पदाधिकारी बनना चाहता था। संभाजी महाराज उनको पदाधिकारी बनाने से मना कर देते हैं। यही बात उनको पसंद नहीं आती। गनोजी सिरके इस बात को लेकर नाराज भी हो जाते हैं और ये नाराजगी दुश्मनी में भी बदल जाती है। दरअसल जो संभाजी महाराज ने नियम कानून बनाए हुए थे, उस नियम कानून में कायदे में गनोजी सिरके फिट नहीं बैठते थे मुख्य पदाधिकारी बनने के लिए। यही बात उनको अच्छी नहीं लगती है। एक बार संभाजी महाराज एक गुप्त मीटिंग के लिए जा रहे थे अपने सलाहकार कलश के साथ, कि रास्ते में उन्हें 2000 की संख्या में सेना ने घेर लिया।
जो रास्ता गुप्त था उसके बारे में दरअसल बहुत कम लोगों के पास जानकारी थी। उस गुप्त रास्ते की जानकारी लोग कहते हैं गनोजी शिर्के ने उच्च पद मिलने की लालच में औरंगजेब को दे दिया था। संभाजी महाराज और कलश जो उनके सलाहकार थे उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। औरंगजेब की सेना उनको ऊंट पर उल्टा लटका कर नगर में प्रवेश कराती है। नगर में प्रवेश के दौरान औरंगजेब ने हिदायत दी हुई थी कि हिदायत के अनुसार सभी लोग उनके ऊपर पत्थर मारते हैं। उसके बाद औरंगजेब संभाजी महाराज के सामने जाता है और यह जो दृश्य है वह पूरा जेल का है। जेल में संभाजी महाराज को कलश को उल्टा लटका दिया जाता है। संभाजी महाराज के हौसले टूटते नहीं हैं और औरंगजेब उनके हौसले तोड़ने के लिए पूरा मेंटली रूप से टॉर्चर करता है। वह उनके सामने 3 शर्त रखता है। पहली शर्त थी कि वह इस्लाम कबूल कर लें, दूसरी शर्त थी कि उनके पास जितना धन दौलत है वो सब मुझे दे दें, और तीसरी शर्त थी कि मुझे राजा मान लें। संभाजी महाराज तीनों शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं थे। लगातार यह सिलसिला 40 दिन तक चला। 40 दिन तक वह क्रूरता झेलते रहे और मगर उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। उनके एक एक अंग काट दिए गए, उनकी स्किन तक निकाल दिए गए। अंत में उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। उनके शरीर के एक एक टुकड़े को उनके नज़दीकी किले के पास फेंक दिया गया था। जब यह बात मराठी लोगों को पता चली, जो कि उनके नज़दीकी गांव वाले, उनके रिश्तेदारों, उनके राज्य के लोगों को पता चली, तो उनका खून खौल उठता है। उन्होंने बदला लेने की ठान ली। इधर औरंगजेब ने सोचा कि यह एक अच्छा मौका है कि सारे मराठा साम्राज्य को ख़त्म करके उन्हें मुगल राज्य में मिला लिया जाए। औरंगजेब हमला करना शुरू कर देता है। उनकी पत्नी यूसुबाई और उनके बच्चे को बंदी बना लेता है। राजा राम, जो कि संभाजी महाराज के एक छोटे भाई थे, वो वहाँ से बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं। औरंगजेब वहाँ से निकलकर तुलापुर की ओर चल देता है। उसके बाद जो बदला शुरू होता है वो शायद इतिहास के पन्नों में सदा अमर रहने वाला बदला होता है। 2 वीर थे, धनाजी जाधव और संतराम घोड़पड़े, जो राजा राम के साथ रहा करते थे। राजा राम, संतराम घोड़पड़े और धनाजी जाधव तीनों लोग 2000 की सेना के साथ हमला करते हैं। हमला इतना भयंकर था, गोरिल्ला वार शुरू हो जाती है। गोरिल्ला वार में मुगलों के एक एक सैनिकों के हाथ पैर काट दिए जाते हैं, उनके सर उखाड़ के फेंक दिए जाते हैं। जिस मुकर्रब खान ने संभाजी महाराज को अपने 2000 सैनिकों के साथ गिरफ्तार किया था, उस मुकर्रब खान के सर को धड़ से अलग कर दिया जाता है। औरंगजेब भी वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाता है और तब से वह भागता फिरता रहता है और अंत में वो मर भी जाता है। जब यह बात पता चलती है कि मराठी लोगों ने औरंगजेब को हरा दिया, तो उत्तर भारत के लोगों ने भी अपने प्रदेश को स्वराज घोषित कर देते हैं। धीरे धीरे औरंगजेब का प्रभाव भी कम होने लगता है। यह कोई कहानी नहीं है दोस्तों, यह एक सच्ची घटना है जो संभाजी महाराज के बलिदान तथा शौर्य को दर्शाती है। और ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारे किस्से हैं। अगर ऐसे आप कहानी को पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।